Hi, hi, good morning everyone. शुभ सुप्रभात सबको। अच्छा हाय, मैं फिर से कुछ कहने का आया हूँ जो अभी बिग बॉस 19 जो ख़त्म हो चुका है, विनर भी हम लोग मिल चुके हैं। तो ये बिग बॉस शो ख़त्म हो जाने के बाद भी काफ़ी विवादित रहा है, तो उसी के बारे में ही मैं कुछ कहने को आया हूँ। तो ये जो शो ख़त्म हो गया, शो में जो जो किरदार हम लोग देखने को मिला, जिसको हम लोग ने या जनता ने विजेता बनाया, तो इस शो को लेके मैं कुछ कहना चाहता हूँ थोड़ा सा संक्षेप में। तो हम लोग ये जो जीके को हम लोग ने जिताया, आप लोग ने जिताया, किस बेसिस पे? हम्बलनेस, जेंटलमैन, रियल मैन, इस बेसिस पे हम लोग ने जीके को जिताया आप लोग ने। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जीके इज हम्बल मैन, हम्बल पर्सन, नो डाउट, इसमें कोई शौक नहीं है। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ, तो और एक नाम भी लेना चाहूँगा इस बेस में, जो तानिया जी का जो हेटर्स अभी भी तानिया जी के पीछे पीछे जाके उसको ट्रोलिंग कर रहा है, उसका वीडियो बना के उसी के सामने उसके मजाक बना रहा है। तो इन सब को मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, जो उसको तानिया जी को फेक बोल के जो अभी भी कोई हेटर्स वीडियो डाल रहा है, फिर उसी के पीछे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो जीके को जीता दिया, जी का कुछ मीम्स अभी तो कोई देखा है आप लोग ने? कुछ वीडियोस आप लोग ने डाला है? जीके का कौन सा डायलॉग, जीके का कौन सा जो एक्टिविटी आप लोग को पसंद आया? मैं तो जीके तो अभी इस ख़त्म हो जाने के बाद कहीं पे देखा ही नहीं। ठीक है, ये बात है। तो तानिया मित्तल को जो आप लोग पीछे पड़ रहे हो सब फेक बोल के, तो तानिया मित्तल जो इतना ही फेक लगती है, तो आप लोग तो उसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए, है ना? उसके पीछे आप लोग उसके वीडियो बना के आप लोग पैसा भी कमाना है, फिर उसको आप लोग मीम्स भी बनाना है ना? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। तानिया मित्तल जी को आप लोग ने फेक करा दिया। जीके जी बहुत जीनियस इंसान है, ठीक है, मैं मानता हूँ जीनियस है। मैं आप लोग को एक बार पूछना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े पिक्चर्स, मूवीज़, सिनेमास जो बड़े बड़े सुपर हिट हुए, कैसे सुपर हिट हुए? जैसे कि मान लो गदर मूवी, गदर जो मूवी है, जो वहाँ का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो वहाँ का जो मेन एक्टर है, पाकिस्तान में जाके बवाल मचा देता है, हैंडपम्प उखाड़ देता है एक ही हाथ से, पाकिस्तान में जाके, वो भी पाकिस्तान फौजी लोग के सामने, पाकिस्तान के जनता के सामने, पाकिस्तान में जाके। वो जो है वो क्या ओरिजिनल में है क्या? वो रियल में पाकिस्तान में जाके ऐसा क्या नहीं है ना? वो सब एक पिक्चर का एक सीन है, सच में वो रियल तो है नहीं। ऐसे कर दिया पाकिस्तान में जाके, जो गदर मूवी का जो हीरो पाकिस्तान के फौजियों को पूरा उड़ा के क्या करके लेके आया, वो क्या ओरिजिनल है क्या? उससे ओरिजिनल नहीं है ना, वो तो एक बनावट है, वो तो ओरिजिनल तो है नहीं। लेकिन वो मूवी कैसे सुपर हिट हुए, सुपर डुपर हिट कैसे गए? नहीं है ना, वो सब तो फेक ही है। जितना भी मूवी हम लोग ने देखे, वो क्या ओरिजिनल है क्या? नहीं है ना। मान लो एक मूवी है
वहाँ पे नाम लेना पड़ेगा। क्या मूवी का नाम ठीक याद नहीं रहा। जैसे कि गोविंदा जी करिश्मा कपूर का मेन लीड रोल, जो जहाँ पे गोविंदा जी अपने आप को अमीर दिखा कि करिश्मा कपूर को पता था, जो एक अमीर से घर को देखा के, अमीर एकदम अमीर शख्स का बंगला देखा के करिश्मा कपूर को बताते हैं कि वो मेरा घर है। लेकिन मेरा पिताजी से मेरा झगड़ा हो गया, गरीब लड़की से शादी करके, तो मेरे को घर में घुसना नहीं देता है। लेकिन वो रियल है क्या? रियल नहीं है ना वो सीन। लेकिन वो मूवी सुपर डुपर हिट रहा। जो कोई भी मूवी में जो सुपर डुपर हिट होता है, जो लड़ाई झगड़ा फाइटिंग, एक इंसान ने 15-20 इंसान को मार डालता है, ऐसा वो जो सीन होता है वो क्या रियल होता है? नहीं होता है ना। तो एक मूवी हिट होने के लिए उसमें थ्रिल, सस्पेंस, कॉमेडी, इमोशन, लव एंगल, सब कुछ उसमें होना होता है। लेकिन वो सब फेक है, फेक है वो सब। ओरिजिनल में है क्या जो मूवी में हम लोग देखते हैं? नहीं है ना। लेकिन सुपर डुपर हिट होता है कोई फिल्म, है ना। तो ये जो बिग बॉस 19 जो सुपर डुपर हिट हुआ, बस सुपर हिट हुआ, किसकी वजह से हुआ? इसी की वजह से तो हुआ। टाइनी मेटल का जो भी आप लोग फेक समझते हो ना, लेकिन वो इतना गरीब खानदान से तो है ही नहीं ना। थोड़ा एग्जैजरेट करके उसने बता दिया मेरा ऐसा है ऐसा है, तो उसमें तानिया जी क्या गलती है? लेकिन आप लोग को देख के मतलब मजा आया ना, सुपर हिट हुआ। फिर इसमें फेकनेस क्या है? आप लोग देख के मजा आया सबका। लेकिन जो विनर आप लोग ने बनाया, उसका कौन सा चीज देख के आप लोग ने अट्रैक्शन हुआ इस शो को देखने के लिए? कौन सा ऐसा चीज उसका जो एक्टिविटी उसने किया है जो आप लोग को इतना मजा आया, उसको जिता दिया? फिर सीजन 13 में क्या थे जो उसमें जो इतना लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, फिर लास्ट में उसको जिता दिया गया। मैं अभी भी उस सीजन 13 में, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जी को मैं सपोर्ट करता हूँ। उसमें जो सीखना फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, अभी भी मैं सपोर्ट करता हूँ। तो सीजन क्या थे? जितना भी विनर हुआ सब लोग ने गाली गलौज किया, सब कुछ किया, फाइटिंग हुआ, रोमांटिक हुआ, ऐसा भी तो जीता ना। चुपचाप रहने वाला कोई जीता है क्या? नहीं जीता। तो उसका क्या था? अंकित गुप्ता का सीजन में क्या था? अंकित गुप्ता कितना जेंटलमैन था, है ना। तो जिसने ज्यादा एक्टिविटी किया उसने जीता। कोई किसी सीजन में फिर फैन बेस, फॉलोअर्स बेसिस हो जाता है, तो ये सब गलत होता है। इसलिए इस सीजन का भी मैं इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग ने जिसको विनर बनाया, उसका ना तो मीम्स बना है, ना तो कुछ उसके बारे में कुछ तो डायलॉग बना है, कुछ नहीं बना। बस आप लोग ने अच्छा इंसान बोल के उसको जीता दिया, लेकिन शो के लिए कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। ये आप लोग एक चीज समझ लो, हमारे एक कहावत है ना, दूध की दुकान में जाके पानी मांगने वाला। हम लोग उस दूध की दुकान में जाते हैं, उसमें हम लोग मालूम है उसमें दूध ही मिलता है, लेकिन हम लोग पानी मांगते हैं उस दुकान में। ये शो भी ऐसा ही है। बिग बॉस शो में हम लोग सब तानिया मित्तल, फरहान अहमद को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उस इंसान को आप लोग ने जीता दिया जो कुछ नहीं किया। अच्छा इंसान बोल के, अच्छा इंसान है, वो बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं बोल रहा हूँ। ये शो जीता गया, कहना जाए तो ये वोटिंग के बेसिस में ही हुआ। ये
पार्शलिटी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मेकर्स का भी कोई पार्शलिटी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हम जनता का गलती है। हम लोग समझ में नहीं आता है किसको जिताना नहीं जिताना, किसका गेम क्या है, किसकी वजह से हम लोग देखने जाता है। हम लोग बस अच्छा इंसान, ठीक है, आप खुद कितना अच्छा इंसान है खुद तो समझ लो, ठीक है। आप जिसको अच्छा बोल के आप लोग ने जिता दिया, फिर आप जिसको हेट कर रहे हो, हेट्रेस कर रहे हो, उसको बाहर जाके भी आप लोग ट्रोल कर रहे हो, तो आप लोग कितना अच्छा है वो सोचो। जो फैंस, जीके का कोई गलती नहीं है, हम फैंस, आप लोग जिसने उसको जीते, आप लोग का गलत है। आप लोग का फैंस जो अच्छे वाला इंसान जीत गया, अभी बाहर आके तानिया जी के पीछे पीछे जाके उसको फिर मजाक उड़ाते रहना उसके सामने, तो ये तो गलत चीज़ है ना। फिर आप लोग ही गलत इंसान हो। आप किसको जीताना चाहिए, किसकी वजह से आप लोग ने ये शो देखने को किया, किसको जीता दिया, आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का व्यूज बढ़ाने के लिए है ना, आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। जाओ ना जीके के पास जाओ, उसका पीछे पीछे घूमो, उसका वीडियो वायरल करो, उसका मीम्स बनाओ, उसके कुछ तो डायलॉग रिलीज करो, आप लोग उसी से पैसा कमाओ, है ना। मेरे कहने का मतलब है तो ये है, इस शो में कोई भी एक पिक्चर सुपरहिट होने के लिए उसमें एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी सब कुछ होना चाहिए। इसमें एक्शन थ्रिलर कौन किया? फरहाना जी। जो शो को सबसे चर्चित किया किसने? तानिया मित्तल जी, सुपर डुपर हिट बनाया उसने। तो फिर जितना किसको चाहिए? जो कोने में बैठ के चुपचाप बैठा रहा, उसको आप लोग ने जिता दिया। गलत किसकी है? हमारी गलत है, आपकी गलत है। जो शो में 4 शो को सुपरहिट बनाया, उसको आप लोग ने हरा दिया। तो अगर तानिया जी का फेंकने का गलत है, तो जो हम लोग सुपर डुपर हिट मूवी देखता है जो सब फेक है, वो सब क्या है? गदर मूवी हो गया, जो मैंने नाम बताया गोविंदा जी और करिश्मा जी का, जो गोविंदा जी अपना को आमिर बता के दूसरे के बांग्लो देखा के, वो भी तो फेक बना के ही तो सुपर हिट हुआ, है ना। तो आप लोग समझो, ये जो बिग बॉस शो है, ये 3 महीना में जो ज़्यादा जो देखने वाला मेकर्स भी वही चाहते हैं, ये शो दिखे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी करके जो दिखे, यही चाहते। तो मेकर्स बिग बॉस बीच में क्यों सलाह देते कि आप लोग आवाज़ उठाओ, पॉइंट उठाओ? ये शो क्यों उठाते हैं? देखने के लिए, लोग और देखे, आवाज उठा के जो आप लोग मुद्दा बना के जो लड़ते हो, ऐसा कुछ दिखे। तो कोई ना कोई किसी तरीके से जो जान डाला ये जो 3 महीने का जो शो में, जिसने शो को जान डाला, लेकिन आप लोग किसी और को अच्छा इंसान होने के आधार पर आप लोग जीता दिए हो। आप लोगों को तो कुछ मिला नहीं ना, उनके वीडियो डालने में, रील बनाने में आप लोग को ना मिल रहा है, ना कमाई हो रहा है। अभी फिर वो तानिया के पीछे गलत है ना। तो इतना ही है, ठीक है। आप लोग का जो चाहते आप जीत गए, कोई बात नहीं, मेरे भी चाहते हैं, लेकिन मैंने वोट नहीं किया क्योंकि गेम में कुछ नहीं किया उसने। मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन इस गेम का पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसने कुछ नहीं किया। यह है बात। थैंक यू, इतना ही मेरा कहना है।